जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हरिवंश पुराण को 127वें दिन में आज म एकोन सप्तशती तमो अध्याय प्रारंभ गर्नुभन्दा पहिला
मैं कल का बाकी पाठ आगे बढ़ा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। भूतल पर पारिजात का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग का फल उपलब्ध हुआ देख स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उद्यम ही नहीं करेंगे। नारद, यदि मनुष्य पारिजात के गुणों और उससे मिलने वाले लाभों का सेवन करने लगे तो देवताओं और मनुष्यों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। मर्त्यलोक में जो शुभ कर्म किया जाता है उसका फल मनुष्य यहाँ स्वर्ग में आकर भोगते हैं। अब उन्हें भूतल पर ही पारिजात के गुण लाभ प्राप्त होने लगेंगे। तब वे स्वर्ग के लिए यत्न नहीं करेंगे। तपोधन पारिजात स्वर्ग के सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि यह भूतल पर चला गया तो मनुष्य देवताओं के समान हो जाएगा और उस उनसे भरा हुआ सारा जगत सदा ही स्वर्ग के तुल्य हो जाएगा। पृथ्वी पर स्वर्ग का फल पाकर देवताओं की समानता को प्राप्त हुए मनुष्य न तो यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन करेंगे और न पूर्त कर्मों में ही धन लगाएंगे। तपोधन श्रद्धालु मनुष्य स्वर्ग की अभिलाषा रखकर यज्ञ जप तथा नित्य कर्मों द्वारा सदा हम लोगों को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं। परंतु पारिजात का लाभ मिल जाने पर मनुष्य वह सब कुछ नहीं करेंगे। फिर तो उन यज्ञ आदि से वंचित होकर हम सब देवता निस्तेज हो जाएंगे। स्वर्ग की ओर से जब अच्छी वर्षा की जाती है तब उससे पैदा होने वाले शस्यों अनाजों द्वारा भूतल के मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। अनाज और वे भी दान एवं यज्ञों द्वारा हम देवताओं का पोषण करते हैं। धर्मज्ञ नारद, पारिजात का लाभ मिल जाने पर यदि मनुष्य को भूख प्यास नहीं सताएगी, रोग बुढ़ापा आरती असंतोष या दुख सुख अथवा मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, उनमें दुर्गंध नहीं रहेगा और कर्म जनित भयंकर भयंकर इतियां उन्हें बाधा नहीं देगी तो वे स्वर्ग के लिए क्यों उद्योग करेंगे। प्रबर पारिजात का मर्त्य लोक में ले जाया जाना सर्वथा अनुचित है। यह बात आप अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान विष्णु श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। मुने मेरी प्रसन्नता की इच्छा रखकर आपको वहां जैसा ही कार्य या प्रयत्न करना चाहिए जिससे मेरे इस कथन पर विचार करके मेरे भाई श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाएं। देवर से आप बहु सत्यभामा के लिए यहाँ से हार मणि चंदन अगुरु और विचित्र वस्त्र द्वारका को ले जाइए। जो जो वस्तु ये मनुष्य के योग्य है उन्हें श्री कृष्ण जितना चाहे ले सकते हैं, परंतु उन्हें इस समय स्वर्गलोक को लूटकर इसे कंगाल बना देना उचित नहीं है। मैं श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से रत्न और विचित्र आभूषण दे रहा हूँ, परंतु पारिजात वृक्ष को मैं किसी प्रकार नहीं दूंगा क्योंकि यह स्वर्गवासियों को बहुत प्रिय है। इससे अन्यत्र जाने देना नहीं चाहते। जय श्री कृष्ण।
अब मैं सब सप्ततीत सप्ततीसवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण के द्वारा गदा प्रहार की धमकी सुनकर कुपित हुए इंद्र का नारद जी से उनका वार्ताव की कटु आलोचना करना और युद्ध किए बिना पारिजात वृक्ष को न देने का ही निश्चय करना। इसी विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन देवराज इंद्र की बात सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा बातचीत करने की कला जानने वाले धर्मात्मा नारद जी ने यह बात कही। महाबाहु बलसुधन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, इसलिए मुझे तुम्हारे हित की बात अवश्य बतानी चाहिए। मैं तुम्हारे इस विचार को जानता था, क्योंकि तुमने पहले महादेव जी के मांगने पर भी यही पारिजात वृक्ष उन्हें नहीं दिया था। इसीलिए मैंने तुम्हारी ओर से श्री कृष्ण को सब कुछ बताया था। तुमने पारिजात न देने के विषय में जो कारण बताए हैं, उन्हें भी मैंने संक्षेप से उनको दर्शाया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरी बात का उत्तर देते हुए कमल नयन श्री कृष्ण कहने लगे, मैं उपेंद्र इंद्र का छोटा भाई हूँ, अतः महेंद्र को सदा ही मेरा लाड़ प्यार करना चाहिए। वृतासुर विनाशन देव, मैंने बारंबार उन्हें कारण दिखाए, परंतु उनका विचार नहीं बदला। इंद्र, मेरी बात के अंत में पुरुषश्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने कुछ रुष्ट से होकर उत्तर देते हुए कहा, मुने आपका कल्याण हो। यदि समस्त देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष और नाग भी उद्यत होकर आ जाए तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपकी याचना करने पर अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे तो मैं उनके उस वक्ष स्थल पर, जहाँ का अनुलेपन सची के आलिंगन से मिट गया, अपनी गधा का प्रहार करूंगा। महेंद्र, तुम्हारे भाई उपेंद्र का यही अंतिम निश्चय है। अब यहाँ तुम जो न्यायोचित कार्य समझो, उसका विचार करके वही करो। देवेश्वर, मैं तुम्हें तत्व और हित की बात बताता हूँ, सुनो। मुझे पारिजात का द्वारका में ले जाया जाना ही ठीक जता है। नरेश्वर, जब नारद ने इसी प्रकार स्पष्ट बात कह दी, तब बालासुर का विनाश करने वाला सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र रोष के आवेश में आकर बोले, तपोधन, यदि श्री कृष्ण अपने निरपराध एवं ज्येष्ठ सहोदर भाई के प्रति ऐसा अनुचित बर्ताव करने के लिए उद्धत है, तो अब क्या किया जा सकता है। नारद, श्री कृष्ण ने पहले भी मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्य किए हैं, परंतु यह मेरा छोटा भाई है, ऐसा समझकर मैंने सदा उन बातों को सहन किया है। पहले की बात है, यह खांडव वन में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। उस समय उस वन में लगी हुई प्रचंड आग को बुझाने के लिए मैंने जो मेघ नियुक्त किए थे, मेरे उन सभी मेघों का इन्होंने निवारण कर दिया था। इसी तरह गोवर्धन पर्वत को धारण करके इन्होंने मेरा अप्रिय किया था। जब वृत्रासुर के वध का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय मैंने इनसे सहायता के लिए प्रार्थना की थी, परंतु इन्होंने यह कहकर मुझे कोरा जवाब दे दिया कि मैं तो समस्त प्राणियों के लिए सम हूँ, मेरा किसी से राग या द्वेष नहीं है। तब मैंने अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर वृत्रासुर का वध किया था। मुने नारद, जब जब देवासुर संग्राम के अवसर आते हैं, तब तब विष्णु अपनी इच्छा से ही युद्ध करते हैं। जिम्मे आया तो करते हैं और नहीं आया तो चल देते हैं।
यह बात आपको अच्छी तरह ज्ञात है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ? बात बढ़ाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अतः यदि प्रारब्धवश युद्ध ही होना है तो हो, परंतु नारद जी, आप मेरी ओर से इस बात के साक्षी है कि हम लोगों को अपने भाई से कलह करना अभिष्ट नहीं है। यदि केशव मेरी छाती में गदा मारने को ही उद्यत है तो पुलुम कुमारी शची का नामूल लेख करके ऐसी बात कहने से यहाँ कौन सा लाभ दिखाई देता है? मेरे बुद्धिमान पिता भगवान कश्यप मेरी माता अदिति के साथ क्षीर सागर में जलवास करने के लिए गए हैं। वे दोनों मेरे प्रति ऐसी बात कह सकते हैं थे, क्योंकि माता पिता को यह अधिकार है कि वे पुत्र को राह पर लाने के लिए उसे ताड़ना दे। पत्नी के बस में रहने वाले श्री कृष्ण, यदि तुम मुझ पर गधा का प्रहार करना चाहते हो तो आ जाओ। तुम जो चाहते हो, तुम्हारे उस प्रहार को सहन किया जाएगा, जैसे तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार पहले तुम ही प्रहार करो। जनार्दन, तुम गरुड़ पर चढ़कर सुदृढ़ होकर मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र, सारंग, धनुष, कौमोद की गधा और नंदक नामक खड्ग के द्वारा प्रहार करो। केशव, यदि भातृ स्नेह मुझे व्याकुल नहीं कर देगा तो तुम्हारे प्रहार करने पर मैं भी यथाशक्ति तुम पर प्रहार करूंगा। अहो, ऐसी परिस्थिति को धिक्कार है। मुनि श्रेष्ठ, जब तक मैं संग्राम भूमि में उपस्थित होकर चक्रपाणी श्री कृष्ण के द्वारा पराजित नहीं हो जाऊंगा, तब तक उन्हें पराजित नहीं दूंगा, पारिजात नहीं दूंगा। अहो तपोधन, जब श्री कृष्ण छोटे होकर मुझ बड़े भाई को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तब पत्नी के गुलाम बने हुए उन केशव के इस वार्ताव को मैं किस लिए सहन करूं? भगवान, आप आज ही श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुर को चले जाइए और विवाद के लिए तैयार खड़े हुए उस अज्ञानी अच्युत से इस प्रकार मेरा उत्तर सुना दीजिए। जब तक तुम पराजित नहीं कर दोगे, तब तक पारिजात वृक्ष की तो बात ही क्या है, उसकी आधी पत्ती भी इंद्र तुम्हें नहीं देगा। तपोधन, मेरी इस बात को याद रखते हुए आपको मधुसूदन श्री कृष्ण से इन्हीं शब्दों में यह बात कहनी चाहिए। भगवान, आपको मेरा प्रिय करने के लिए अच्युत से पुनः निशंक होकर यह बात कह देनी चाहिए कि माया छल कपट के द्वारा पारिजात वृक्ष का अपहरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वृक्ष का विशुद्ध शुद्ध ही होना चाहिए। कुटिलता पूर्वक वार्ता आपको धिक्कार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
प्रभु हरि शरणम, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु